नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट और इसमें हम देखेंगे सीरीज का अगला टाइप जिस टाइप में हम करेंगे लेटर सीरीज। इसके क्वेश्चंस की दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है ना। और यहाँ से आपके पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे आपके पुलिस का हो, किसी का भी एग्जाम हो, इससे 1 नंबर का प्रश्न आता ही है। तो सीरीज का ही ये एक पार्ट है। सीरीज में नंबर बस नहीं आते हैं, लेटर भी आते हैं। लेटर का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे, जिसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो किस पार्ट में आते हैं? लेटर सीरीज वाले पार्ट में आते हैं। क्लियर है दोस्तों? यदि आप चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और साथ ही दोस्तों हमने जो है जब से शुरू किया है क्लास, तब से हमने आयु वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैंने परसेंटेज को शुरू किया है, तो वो अभी चल रहा है क्लासेस। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी जाकर आप देखिएगा। क्लियर है साथियों? तो लेटर सीरीज में दोस्तों आप ये देखोगे कि हम जो है अल्फाबेट वाले एबीसीडी वाले क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे। उससे पहले साथियों आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और वो चीजें क्या क्या है दोस्तों? आपको जो है अल्फाबेट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अल्फाबेट्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आपको ए से लेके जेड तक पूरा जो है नंबर याद होना चाहिए। आप समझ रहे हो साथियों मेरी बात? ए से लेके जेड तक पूरा क्या याद होना चाहिए? नंबर्स, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिखूं क्या ए, तो क्या आप बता सकते हो ए कौन से नंबर पे आता है? सबको पता होगा ए फर्स्ट नंबर पे आता है। इसी प्रकार बी का याद होना चाहिए, सी का, डी का, ई का, एफ का, ठीक है दोस्तों। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए दोस्तों? ए से लेकर, कहां से लेकर? ए से लेकर आपको जेड तक पूरा नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ए जो है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, बी कौन से नंबर पे? सेकेंड नंबर पे, सी थर्ड पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी किस पे? 7 पे, एच किस पे आ रहा है दोस्तों? 8 पे, आई किस पे आ रहा है? 9 पे। जो पहली बार पढ़ रहा है वो याद कर लो ये सब अभी, ठीक है ना। और जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर लो आप। एल का कितना होता है दोस्तों? 12, एम का कितना होता है? 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू कितना होता है साथियों? 17, आर का 18 होता है, एस का 19, टी का 20, यू का 21, पी का 22, डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25, जेड का होता है 26। क्लियर है दोस्तों? तो ए से लेके जेड तक आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई यदि ऐसा पूछ रहा है सर हम इसको याद कैसे करें, तो देखो दोस्तों याद तभी होगा जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। हालांकि ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का ये चीज है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे भी काम आएगा, इसलिए याद रखना, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट है, आपको ए से लेके जेड तक जो पूरा जो याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन लेटर सीरीज में इसका काम आएगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ए तो दोस्तों आपको याद ही रहेगा, ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का क्या? 5। और इधर भी आपको याद रहेगा जेड का 26 होता है और वाई का कितना? 25। ठीक है दोस्तों। और एक ट्रिक तो आप जानते ही होंगे, एजोटी आप सभी को पढ़े होंगे, ये ट्रिक ई का 5 होता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, याद करना हो तो ई जे ओ टी वाई, एजोटी बोलते हैं इसको। ई का होता है 5, जे का कितना होता है साथियों? 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इससे आप ऐड करके याद कर सकते हो। बट मैं यदि कहूं तो ट्रिक उतना ज्यादा काम नहीं आता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप प्रैक्टिस करो, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे बनेगा। क्लियर है साथियों यहाँ तक बातें? G7 आप याद कर सकते हो आसानी से, है ना। जी का क्या हो जाएगा? 7। एच का 8 होता है, एच का क्या होता है साथियों? 8। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं दोनों तरफ, तो 8 जैसे दिख रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो एच का 8 होता है। आई का 9 होता है, यदि मैं आई को तीसरी प्रकार लिखूं तो ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखूंगा ना मैं, तो आई का कितना हो जाएगा साथियों? 9 हो जाएगा। जे का कितना होता है? 10, के का 11। तो इसको कैसे याद कर सकते हो साथियों आप? कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। तो इस तरह से साथियों आप याद कर सकते हो। एम का 13 होता है, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17। इस तरह से पूरा याद होना चाहिए। टी का 20 तो याद ही होगा, क्योंकि T20 क्या होता है साथियों? मैच होता है। T20 क्या होता है? मैच, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको जो है इतना सब कुछ याद होना चाहिए। यदि याद नहीं होगा तो आपको काम नहीं बनेगा। हालांकि कुछ लेटर सीरीज में नंबर से काम नहीं होता है,
बट कुछ लेटर सीरीज में नंबर्स का काम होता है। समझ रहे हो साथियों इस बात को। इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या याद होना चाहिए, अपोजिट। क्या याद होना चाहिए, अपोजिट। जैसे आप मेरे साथ बताओ, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए के बाद बी, बी का अपोजिट क्या होता है, बता सकते हो, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी नहीं होगा, क्या होगा, वाई होगा। सी का अपोजिट क्या होता है साथियों, एक्स। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। डी के बाद क्या आता है, ई। ई का अपोजिट क्या होता है साथियों, वी। एफ का अपोजिट यू। जी का अपोजिट क्या होता है साथियों, टी। जी के बाद क्या आता है, एच। एच का अपोजिट एस। आई का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, आर। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। के का पी। एल का क्या होता है, ओ। एम का क्या होता है साथियों, एन। तो आपको अपोजिट याद रखना है, ठीक है ना, ए से लेके कहां तक, जेड तक। अब देखो एम के बाद एन जाओगे तो वापिस एन का एम, ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, आर का आई। तो इस तरह से आपको ए से लेके जेड तक पूरा अपोजिट याद रखना है। कहने का मतलब ए से एम तक याद है ना, ए से एम तक याद है तो जेड तक वो याद ही होगा। ठीक है, यदि किसी को ट्रिक जानना है तो आप देख लो, ए जेड याद रहेगा, बी वाई याद रहेगा। आप बाई करते हो ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, बी वाई। सी एक्स आप याद कर सकते हो, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी सुने होंगे, तो सी का क्या हो जाएगा, एक्स। क्लियर है। डी डब्ल्यू कैसे याद करो साथियों, दिल वाले मूवी देखा है आपने, तो डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है। उफ करके याद कर सकते हो, एफ यू का। क्लियर है, कैसे करके, उफ। देख रहे हो आप, यू आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एफ। जीटी को कैसे याद कर सकते हो साथियों, ग्रांड ट्रंक रोड। किससे याद कर सकते हो, ग्रांड ट्रंक रोड, सब कुछ जानते हो। एच का क्या होता है, एस। एच एस कैसे याद करोगे साथियों, हाई स्कूल। ठीक है, कैसे, हाई स्कूल। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हनी सिंह के नाम से। बहुत लोग हनी सिंह का नाम जानते हो ना, सभी को जानते होगे मेरे हिसाब से। तो एच, एच का अपोजिट एस ऐसे याद कर सकते हो। आई आर कैसे याद कर सकते हो आप, इंडियन रेलवे। क्या, इंडियन रेलवे। जे क्यू को कैसे याद कर सकते हो, जैकलिन। जैकलिन हीरोइन का नाम जानते हो, हैं? लड़के लोग तो खुश हो गए ना। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। के का अपोजिट क्या होगा, पी। पी के मूवी देखे हो, पी की मूवी आई थी ना, तो पी का क्या हो जाएगा, के। एम एन तो याद रहेगा साथियों, एम का अपोजिट क्या होता है, एन। एन के बाद क्या आता है, एन। अब बचेगा हमारे पास ईवी और एल ओ। तो देखो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। तो एल के बगल में क्या लिख दिया मैं, ओ। वी का अपोजिट क्या होता है, ई। तो वी के बगल में मैंने क्या लिख दिया, ई। याद हो गया, समझ रहे हो ना, याद हो गया। अब ये देखो मैंने जैसे भी आपको बताया, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। यहाँ पे नीचे देखो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। यहाँ पे है ना, तो एल के बगल में क्या लिख दिया मैंने, ओ। यहाँ पे वी का अपोजिट क्या होता है, ई। तो वी के बगल में मैंने क्या लिख दिया, ई। ये जो शब्द बन गया है ना, वो सबको ही जानते हो, सबको याद भी हो गया होगा ये। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ से ए से लेकर जेड तक याद कर सकते हो, है ना। आपको जो है इस शब्द का यूज लेटर सीरीज याद करने में करना है, बस इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, चले आगे बढ़े हम। देख लो एक बार, सबको याद होना चाहिए ये सब चीजें, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में भी यही याद करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी ये बहुत काम आता है। कोडिंग डिकोडिंग में तो पूरा खेल इसी का ही है ना। अच्छे से देख लो और याद कर लो इन सब चीजों को। हालांकि इसमें ज्यादा काम नहीं आएगा साथियों, लेकिन जो और चैप्टर है ना, उसमें जो है काम आने वाला है ना। इतना क्लियर है सभी का। चलिए पहला क्वेश्चन करें हम। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है साथियों, उसका आंसर क्या होगा बताओ। क्या है, सी है, फिर एक्स है, फिर ई है, फिर वी है, इसके बाद क्या दिया है साथियों, जी दिया है। ठीक है, इजी है ये, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। देखो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। बताया था ना मैंने, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। तो सी का उल्टा एक्स लिख दिया। ई का अपोजिट क्या होता है, वी। तो ई का अपोजिट वी लिख दिया। इसके बाद क्या साथियों, जी। तो आप बता सकते हो जी का अपोजिट क्या होता है, टी। ग्रांड ट्रंक रोड बताया था ना, तो जी का अपोजिट क्या होता है साथियों, टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि जी का अपोजिट क्या होता है, टी। तो इसका कौन सा नंबर आंसर होगा, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। आज जितने सारे क्वेश्चन कराऊंगा साथियों, वो सब पुलिस में आए हुए हैं। पूरे पुलिस के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन उठाया हूँ आज, सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, पुलिस के।
तो ये क्लियर हुआ दोस्तों आपका ये। देखो सी का अपोजिट क्या था, एक्स, ए का अपोजिट वी लिख दिया, उसी प्रकार जी का अपोजिट क्या लिख दोगे आप, टी लिख दोगे। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्या है, ए जेड सी एक्स ई वी जी टी, इसके बाद क्या आएगा बताइए। ए जेड है, फिर सी एक्स है, फिर ईवी है, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, जी टी दिया हुआ है। बताइए अगला क्या होगा। देखते हैं इसको भी, है ना। किसी का आंसर आए तो बताओ कमेंट में, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन, है ना। ए को क्या लिखा है, ए के बगल में जेड सी एक्स ई वी जी टी। देखो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। ई का उल्टा वी, जी का उल्टा टी। अब इसमें सीरीज क्या लगा है, पहले आप ये देखो, ए के बाद सी किया है, बी को छोड़ दिया ना, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, बी को छोड़ दिया, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी लिखा, सी के बाद डी छोड़ दिया, यहाँ पे क्या लिखा, ई के बाद यहाँ पे एफ छोड़ दिया, क्या लिखा, जी। उसी प्रकार जी के बाद क्या आता है, एच आप छोड़ दोगे, क्या लिखोगे साथियों, आई। क्या लिखोगे, आई। अब यहाँ पे क्या किया है, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट वी, जी का अपोजिट टी। उसी प्रकार आप लिख दोगे आई का अपोजिट क्या, आर। तो अगला जो नेक्स्ट सीरीज है हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आई आर। क्या हो जाएगा, आई आर। कौन सा नंबर है, पहला नंबर। तो पहला नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही थी चीजें। सीरीज का क्वेश्चन है और अभी पहला पार्ट है ये, लेटर सीरीज का ये पहला पार्ट है। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। इसमें इजी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में टफ क्वेश्चन करेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, जितने भी पेपर में आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। मैंने अपने से इजी नहीं उठाया है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये वाला क्लियर हो गया साथियों आपका। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, ए ई एफ, फिर दिया है बी, उसके बाद दिया है एफ जी, फिर दिया है सी। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको बताना है। अगला सीरीज में क्या आएगा साथियों आपको ये बताना है। क्लियर है ना, बताओ जल्दी चलो। देखते हैं इसको हम। ये तो समझ में आ गया होगा, ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद क्या लिखा है, सी। यहाँ पे जो निकालते तो डी आता, बट यहाँ पे तो हमको निकालना नहीं, हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे निकालना है ना हमको। देखो यदि ये निकालना होता हमको यहाँ पे तो जल्दी आंसर ले आते, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आ जाता डी। लेकिन आपको यहाँ पे निकालना है, तो कैसे करोगे देखते हैं। देखो ई एफ है, फिर ई एफ के बाद क्या लिख दिया, एफ जी। देख रहे हो, एफ को यहाँ पे उठा के लिख दिया, और फिर एफ के बाद क्या आता है, जी। क्या आता है, जी। उसी प्रकार यहाँ पे जी है तो आप जी को उठा के यहाँ पे लिख दोगे, है ना। और जी के बाद क्या आता है बताओ, एच। सिंपल है ना, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जी एच। कोई दिक्कत इसमें, एक बार और बता देता हूं। ई एफ है तो ई एफ के बाद क्या लिख दिया, एफ जी। यहां से एफ को उठा लिया, यहाँ पे लिख दिया एफ को, और एफ के बाद आता है जी, तो यहाँ पे जी को लिख दिया। उसी प्रकार आप यहाँ से जी को उठा के यहाँ पे लिख दोगे, और जी के बाद क्या आता है, एच, तो जी एच लिख दोगे। कौन सा नंबर ऑप्शन है साथियों, चौथा नंबर। तो इसका चौथा नंबर जो है सही आंसर होगा। क्लियर है साथियों यहाँ तक सभी का, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। इजी क्वेश्चन है, डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं साथियों हम अगले क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, ए डबल ए सी ट्रिपल ए फिर सी सी ई लिखा हुआ साथियों, आपको अगला बताना है। ठीक है, बताओ आप इसका आंसर क्या होगा, सभी को बताना है। बताओ। देखो ए है, ए के बाद क्या लिखा हुआ है, ए सी, फिर ट्रिपल ए सी सी ई। आप देख रहे हो यहाँ पे शुरू में एक ए था, फिर दो ए हो गया। देखो एक ए था ना यहाँ पे, अब दो ए दिख गया। अगले स्टेप में जाओगे तो कितने ए हो जाएंगे, तीन ए। उसी प्रकार यहाँ पे आप क्या करोगे, आप
पहले एक ए, फिर दो ए, फिर तीन ए, तो अब 4 ए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 ए। तो ये एक ए हो गया, 2 ए, 3 ए और ये कितना हो गया? 4 ए। इजी है, 4 ए हो गया साथियों। अब देखो ए के बाद हालांकि आता है बी, लेकिन बी को नहीं लिखा, किसको लिख दिया? सी को। अगले स्टेप में सी को लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या किया सी के बारे में, यहाँ पे एक सी था, अब यहाँ पे 2 सी कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? 3 सी करोगे, एक एक बढ़ा दोगे। कितने सी कर दोगे? 3 सी। इसके बाद यहाँ पे ई है साथियों, जैसे यहाँ पे सी था तो 2 सी हो गया, उसी प्रकार एक ई है तो अगले स्टेप में कितने ई हो जाएंगे? 2 ई हो जाएंगे साथियों। कितने ई हो जाएंगे? 2 ई। अब जैसे यहाँ पे सी के बाद डी नहीं लिखा, क्या लिखा? ई लिखा। सी के बाद डी नहीं लिखा, क्या लिखा? ई। उसी प्रकार आप ई के बाद एफ छोड़ दोगे, ई के बाद आप एफ क्या करोगे? छोड़ दोगे। आप क्या लिखोगे दोस्तों? आप जी। क्या लिखोगे? जी। तो आप ये बताओ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 4 बार ए है, 3 बार सी है, 2 बार ई है और 1 बार क्या है? जी। तो जो ऑप्शन में आपको दिख रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है? पहला नंबर। पहला नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है सभी का? ये अगले क्वेश्चन पे चले हैं, बताइए। समझ गए हो ना? एक एक लेटर बढ़ गया है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी ए, फिर डबल ए डबल बी सी ए, फिर ए ट्रिपल बी सी डी ए। इसका आंसर आप क्या दोगे? आपको बताना है। बताओ साथियों। चलो देखते हैं, है ना। शुरू में भी ए इसमें है, लास्ट में ए है, और यहाँ पे बीच में क्या है? बी। यहाँ पे शुरू में ए, शुरू में ए। अब देखो एक बी था, कितने बी होंगे? 2 बी हो गए, और 2 बी होने के बाद एक सी भी आ गया। इसमें शुरू और लास्ट में एक ए है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 बी था तो कितने बी हो गए? एक बी और बढ़ गया, कितने बी हो गए? 3 बी। सी को सी ही रहने दिया, और सी के बाद क्या लिख दिया साथियों? डी। तो आप भी सेम प्रोसीजर, सेम जो सीरीज है वो आप लगाओगे। तो शुरू में ए था तो शुरू में ए आप भी लिख दोगे, लास्ट में भी ए था तो आप भी लास्ट में ए लिख दोगे। अब देखो बी को बढ़ा रहे हैं ना, पहले एक बी था, फिर 2 बी था, फिर 3 बी था, तो अब कितने बी लिख दोगे? अब 4 बी। एक बी, दूसरा बी हो गया, तीसरा बी हो गया, और ये कौन सा? चौथा। क्लियर साथियों? अब इसके बाद यहाँ पे सी था, यहाँ पे भी सी था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे डी है तो आप भी क्या लिखोगे? डी। अब देखो जैसे सी के बाद डी लिख दिया था, वैसे ही आप डी के बाद क्या लिखोगे? ई। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ए, फिर 4 बार बी, सी डी ई ए। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? चौथा ऑप्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चौथा जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े हम, इतनी सी चीज क्लियर है तो आगे चले हम। बताओ आप लोग, अगला क्वेश्चन देखें हम साथियों। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ए ई सी, फिर बी एफ डी, फिर सी जी ई है, फिर डी एच एफ है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताइए साथियों, क्या होगा इसका आंसर? जिनका आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है ना, कि आप लोगों से बन रहा है। ए है, ईसी है, फिर बी एफ डी है, सी जी ई है, फिर डी एच एफ है। देखिए ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है इसमें। देखो ए के बाद क्या हुआ? बी हुआ, बी के बाद क्या हुआ? सी, सी के बाद डी, वैसे अब डी के बाद क्या आएगा साथियों? ई आएगा। इजी है, उत्तर टफ नहीं है ना। देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी के बाद क्या आएगा? ई। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे ई के बाद क्या आ रहा है? एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, तो एच के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आएगा। ई आई हो गया। क्लियर? अगला देखोगे आप सी, सी के बाद क्या है? डी, डी के बाद क्या है? ई, ई के बाद क्या है? एफ, अब एफ के बाद क्या आएगा? जी।
तो क्या आ गया हमारे पास साथियों, ई आई जी। तो ई आई जी जो है इसका सही उत्तर होगा। ई आई जी कौन से नंबर में ऑप्शन में दिख रहा है आपको, दूसरे नंबर ऑप्शन में जो है दूसरा नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्लियर है दोस्तों, बताओ इतना क्लियर हो आप सभी का? तुम आगे चले, अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए बी जेड, ए डबल बी वाई जेड, ए फिर ट्रिपल बी फिर एक्स वाई जेड, अगला स्टेप क्या होगा इसमें आपको बताना है। टफ नहीं है, इजी है, ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा आपसे ये। सारे क्वेश्चन पुलिस में आए हुए हैं, व्यापम में आए हुए हैं। आज मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक 1 घंटा में यही किया हूं, सारे पेपर से ये क्वेश्चन उठाया मैंने, फिर उठा के मैं सीधे मैंने जो है इसको कंटेंट बनाया है। ठीक है, देखो सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस होता है ना वो प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर से पेपर से आपको पता चल जाता है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है साथियों, और एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। मैं तो शुरू में ये लगा कि बताना था बट मेरे ध्यान से निकल गया। यदि आपने सीपीसीटी, यदि जिन्होंने भी सीपीसीटी दिया है, ठीक है, और सीपीसीटी में क्या होता है, पहली बात तो कंप्यूटर पास करना होता है आपको। कंप्यूटर का अलग सेक्शन होता है ना, हिंदी टाइपिंग होती है, और उसके पहले कौन सी टाइप हो, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूं। यदि आप में से किसी ने भी सीपीसीटी दिया है तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे नहीं भी दिया जिन्होंने वो भी ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आपके साथ भी हो सकता है। बहुत जरूरी जानकारी है, सुनो यहाँ पे। देखो सीपीसीटी जब आप पेपर देते हो सबसे पहले कंप्यूटर करते हो आप, तो इसके बाद कौन सी टाइपिंग करते हो, इंग्लिश टाइपिंग। इसके बाद आप कौन सी टाइपिंग करते हो, हिंदी। तो कंप्यूटर में इस बार जो अगस्त वाला जो पेपर हुआ था ना, इस बार लास्ट टाइम, इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं सही है। इंग्लिश टाइपिंग ठीक है जो भी है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में जिनके भी 15 शब्द पर मिनट, 15 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, जिनके भी 14 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, जिनके 18 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी बन सकती है। खुशखबरी क्या बन सकती है कि टाइपिंग स्पीड अभी जो अपडेट आया है उसके हिसाब से टाइपिंग स्पीड अब बढ़ा के दिखा रहा है। कहने का मतलब यदि टाइपिंग स्पीड किसी का पहले 18 था तो अब कितना दिखा रहा है, 24 शब्द प्रति मिनट। यदि किसी का 20 था तो अब कितना दिखा रहा है, 25 से 26 शब्द प्रति मिनट। समझ रहे हो ना मेरी बात। और यदि आपका स्पीड 30 होगा तो हो सकता है आपका 40 शब्द प्रति मिनट दिखाए। तो ये एरर हुआ था या बग था सिस्टम पे, मुझे नहीं पता, बट सीपीसीटी का ये लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग जो है आज जाकर अपना स्कोर कार्ड जो है चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी। जिन्होंने भी सीपीसीटी दिया है, तो यदि आप व्यापम की तैयारी करो तो लगभग सभी लोगों ने, जहां तक मुझे लग रहा है, सीपीसीटी का पेपर दिया होगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक, जाके आप तुरंत जाके जो है, अभी क्लास जैसे ही खत्म होगी ना, अभी नहीं जाना है कि बस अभी जाके जो है चेक करना है। ठीक है ना, तुरंत जो है क्लास जब खत्म होगी तो जाके आप चेक कर लेना सीपीसीटी का। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, देखो ए था, फिर क्या था यहाँ पे जेड, ए जेड यहाँ पे भी है, ए जेड यहाँ पे भी, सब में शुरू में ए और लास्ट में जेड, सब में है ना, सब में शुरू में ए है और लास्ट में क्या है, जेड। आगे देखो बी है, तो अगले स्टेप में 2 बी कर दिया, फिर अगले स्टेप में 3 बी कर दिया। तो अब कितने बी कर दोगे आप, 4 बी आपने कर दिया। देखो इसी स्टेप में जेड था, अब यहाँ पे जेड के पहले क्या ले लिया, वाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे वाई जेड तो ठीक है, जेड के पहले आप वाई यहाँ पे भी लिख दोगे। अब यहाँ पे वाई के पहले क्या ले लिया, एक्स, तो एक्स भी लिख दोगे। तो जैसे यहाँ पे इसी स्टेप में जेड था तो यहाँ पे जेड के पहले वाई लिया, फिर वाई के पहले एक्स लिया। उसी प्रकार जेड वाई एक्स, यहाँ पे तो जेड वाई एक्स जो है, तो वहां पे जेड वाई एक्स तो लिख दोगे आप, लेकिन एक्स के पहले एक लीटर आपको और लेना है, तो एक्स के पहले एक लीटर और क्या ले लोगे, डब्ल्यू। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए फिर 4 बार बी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कौन से नंबर में ऑप्शन में बताओ आप, कौन सा नंबर ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन इसका है। ठीक है ना, चौथा नंबर इसका सही आंसर होगा। क्लियर साथियों, था कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे, अब हम बताइए, यदि ये सब हो गए हो आपके तो हम जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक बात,
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है साथियों? ए बी है, फिर खाली स्थान दिया हुआ मतलब ब्लैंक है, फिर ए डबल बी, फिर से खाली स्थान, फिर बी ए खाली स्थान, फिर बी फिर से खाली स्थान। आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पे ध्यान से देखो। ऐसे में हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि लेटर कितने हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इसको भी काउंट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितने 12 हो गए। अब देखो इसमें 12 हो गए ना आपके। हो सकता है किसी में कितने हो 18 हो सकता है किसी में कितने हो 20 हो। क्लियर है साथियों? तो हो सकता है आपको 20 लेटर वाली सीरीज दे दे, हो सकता है आपको 18 वाली दे दे, हो सकता है आपको 12 वाली दे दे। तो आपको क्या करना है, बराबर बराबर भाग में ब्रेक करना है। बराबर बराबर भाग में साथियों आप कैसे ब्रेक करोगे, इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि बराबर बराबर बराबर, सर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो बराबर भाग में आप ब्रेक कैसे करोगे, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो जैसे यदि 20 को आप बराबर भागों में ब्रेक करोगे तो 5 5 में ब्रेक कर सकते हो। 20 को यदि आपको ब्रेक करना है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 20 आपके पास समान है, आपके पास कितने समान है 20 समान को बांटना है 4 लोगों में, तो आप 5 5 करके बांटोगे 4 लोगों में, तो ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20 को आप ऐसे भी बांट सकते हो कि 20 को आपको मान लो बांटना है 5 लोगों में। कितने लोगों में बांटना है 5 लोगों में, तो कैसे करके बांटोगे, आप 4 4 दोगे सबको। देखो 4 4 के पेयर बन जाएंगे ना, 4 इसको दे दोगे आप, 4 इसको दे दोगे, 4 इसको, 4 इसको और 4 इसको। तो 20 वस्तुओं को या 20 पेन को यदि आप 5 लोगों में बांटोगे 4 4 में बांटोगे। यदि आप 4 लोगों में बांटोगे कितने कितने में बांटोगे 5 5 में। वैसे 18 को कैसे ब्रेक करोगे साथियों आप, 18 को यदि आप 3 लोगों में बांटो, कितने लोगों में बांटोगे, यदि मान लो 3 लोगों में, तो कितना कितना दोगे 6 इसको दोगे पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को 6 और तीसरे व्यक्ति को भी 6, है ना। ऐसे आप ब्रेक करोगे ना, कहने का मतलब ऐसे ही बांटोगे ना, 6 पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को भी 6 और तीसरे व्यक्ति को भी क्या 6। इसको 3 3 में भी व्यक्त कर सकते हो आप। 3 3 में 18 को बांटोगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा, 6 पेयर बनेंगे यदि आप 18 को 3 3 में ब्रेक करोगे। ऐसे यहाँ पे 12 साथियों, 12 को ब्रेक करोगे तो आप 4 4 में ब्रेक कर सकते हो। 3 में ब्रेक करोगे, 3 लोगों में ब्रेक करोगे, 3 लोगों में बांटोगे, 3 भाग करोगे तो कितना कितना करोगे, 4 4 करोगे। देखो 4 3 12 होता है, मतलब 4 इसको मिलेंगे, 4 इसको मिलेंगे, 4 इसको, 12 हो गए। और कैसे ब्रेक कर सकते हो, 3 3 में ब्रेक करोगे तो कितने होंगे 4 होंगे भाई, 3 इसको मिलेगा, 3 इसको, 3 इसको और 3 इसको। तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो यदि आपके पास 24 आ गया तो 24 को आप 8 में ब्रेक करोगे तो 3 इसका भाग बनेगा। यदि इसको आप 6 6 में ब्रेक करोगे तो 4 भाग बनेगा। ये 6 6 को 24 हो जाएगा और 8 3 24। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, है ना। करना कैसे समझ गए ना कि नहीं समझे, बताओ ब्रेक कैसे करना है, समझ गए आप लोग? तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है। क्लियर मेरी बात? सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने ब्रेक वाला। ये जो है आपको, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, बांटना है, जो समझ लो आप। उसके बाद जो इसका आंसर बताना है। बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, पहले आप लीटर काउंट कर लो कितने लीटर है। देखो 2 लीटर यही हो गए, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8 और ये 4 कितने हो गए 12। देखो इसको काउंट करोगे तो 12 लीटर हो गए। अब 12 को आप कैसे बांट सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 12 को 4 4 में बांट सकते हो और 12 को आप 6 6 में भी बांट सकते हो। समझ रहे मेरी बात? तो अब इसमें बांटोगे आप, मान लो यदि मैं 4 4 में बांट रहा हूं, कितने कितने में 4 4 में, तो पहला भाग ये आएगा 4 4 में, दूसरा भाग ये आएगा यहां तक। ठीक है, मैं इसको जो है अलग अलग पेन से आपके लिए दर्शा देता हूं ताकि चीजें जो है क्लियर हो जाए, है ना। देखो चलो यहाँ पे बांट लो, कितने कितने भाग में 4 4 में, 1 2 3 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, आपको देखना है क्या कुछ चीज सेम दिख रहा है। यहाँ पे शुरू में क्या है ए है, यहाँ पे शुरू में क्या है बी, यहाँ पे शुरू में क्या है ए। सेम नहीं दिख रहा है ना, तो 4 में मत बांटो आप। सेम नहीं दिख रहा है तो 4 में आप मत बांटो इसको आप, ठीक है। अब दूसरे में बांट लो आप,
12 लेटर है साथियों, तो 12 लेटर को आप बांट सकते हो 6-6 में। कितने कितने में? 6-6 में। तो 1 2 3 4 5 6, 6-6 मैंने बांट दिया। अब आप देखो क्या सिमिलरिटी दिख रही है। देखो सेकेंड नंबर पे बी है, यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे क्या है? बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्या है? बी, और यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट क्या है? बी। सेम दिख गया ना? यहाँ पे सेकेंड लास्ट बी, यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट बी। अब देखो जब हमने 6-6 में ब्रेक किया तो सेम चीजें दिख गई। सेम चीजें दिख गई मतलब हमने सही ब्रेक किया है, मतलब हमने सही बांटा है इनको, है ना? बस अब इतना काम हो गया तो अब कर लोगे। देखो शुरू में क्या है? ए। शुरू में क्या है साथियों? ए। तो यहां पे जो शुरू हो रहा है वहां पे भी ए होगा। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे भी क्या होगा? ए, क्योंकि ये दोनों जो सेम है, ये और ये सेम है। यहाँ पे शुरू में ए है तो यहाँ पे भी शुरू में क्या होगा? ए। फिर सेकेंड बी है, यहाँ पे भी बी है। फिर थर्ड क्या है? ए। यहाँ पे थर्ड कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे? ए, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए। चौथा नंबर क्या है? ए, तो यहाँ पे भी चौथा नंबर क्या होगा? ए होगा। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है साथियों? बी, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या होगा? बी। क्लियर है ना? तो बस देख के आपको उतार देना है। यदि आपने बांट लिया, सही से बांट लिया, तो जो जो लिखा हुआ है उसको आपको उतार देना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर है साथियों? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार और समझा देता हूं इसको, ठीक है? जो पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं उनको जो है मैं एक बार फिर से ये चीज बता देता हूं। देखो ध्यान से, 6-6 में आपने बांट लिया। कितने कितने में बांट लिया? 6-6 में। बांट लो 6-6 में इसको आप। कलर ये हो गया कलर हमारा, ये हो गया 3 3 6, ये आपने 6-6 में बांट लिया। अब देखो शुरू में ए आ रहा है तो यहाँ पे भी शुरू में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर बी के बाद क्या आ रहा है साथियों? बी के बाद यहाँ पे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो पता है ना कि बी के बाद क्या आ रहा है? ए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए। फिर ए है, ए के बाद फिर से ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए के बाद क्या आएगा? फिर से साथियों ए आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों? बी, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो हमने क्या किया? यहाँ पे खाली स्थान की जगह भरा है। यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या? ए, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे क्या? बी। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ना वो क्या होगा? ए ए ए बी। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ आप? पहला ही नंबर है ना, ट्रिपल ए बी। ये ट्रिपल ए बी, तो पहला नंबर इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है साथियों यहां तक? देखो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आराम से बताया, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखो जरूरी नहीं सब में 6-6 में बांटो, किसी किसी में हो सकता है 2 में बांटो, किसी में हो सकता है 5 में बांटो, ठीक है ना? देख लो इसको एक बार और, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पे। बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए, हर पेपर में यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना? तो ध्यान से करना इन चीजों को। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये देखो। चलो आप, है ना, क्या लिखा हुआ है? ए बी, फिर ए, फिर डबल बी, फिर क्या? ए। जिनसे बन रहा है आंसर दो, इसका क्या होगा? इसका आंसर जिनसे बन रहा है, जो पढ़े हुए हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो लोग आंसर बताओगे क्या होगा। देखो यदि किसी को डाउट हो रहा है किसी चीज को समझने में, तो वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो को आप दोबारा देख लेना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि चीजों को बार बार करें। और वैसे भी मैं इतना आराम से बता रहा हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? मैं उतना जल्दी जल्दी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। यदि चैनल पर नए हो ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना यदि पसंद आ रहा है तो। यदि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो भी बताना कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है हमें। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो भी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना भाई लोग चैनल को, है ना? रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक? आ जाओ सभी। क्या लिखा हुआ है? ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर क्या लिखा हुआ है? ए। तो इसको आप ब्रेक करो, कितने लेटर है गिन लिए हो आप? कितने लेटर है बताओ? देखो ये जो लेटर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, 3 1 4, 4 और 3 7, और 7 और 3 कितने? 10 लेटर है। तो 10 लेटर को आप 5-5 में बांट सकते हो। 10 को आप 5-5 में बांट सकते हो ना, 10 ही तो है ना इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 5-5 में एक बार बांट के देख लो। कुछ सेम दिख रहा है? बताओ आप। यहाँ पे लास्ट में ए है, यहाँ पे लास्ट में क्या है? ए है,
थर्ड में बी है, यहाँ पे भी थर्ड में क्या है, बी है। सेम दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, सेम दिख रहा है, बस अप्लाई कर दो। शुरू में दो जगह क्या साथियों, ए है, शुरू में दो जगह क्या है यहाँ पे दोस्तों, ए है। तो आप भी यहाँ पे क्या लिख दोगे दोस्तों, यहाँ पे शुरू में क्या था, ए है ना, तो यहाँ पे भी शुरू में आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। क्लियर है मेरी बात? अरे क्या हो गया यार, तो इसको मिटाना पड़ेगा, मिट भी नहीं रहा है। चलो देखो यहाँ पे जो था शुरू में क्या था, ए, तो मैंने भी यहाँ पे शुरू में क्या लिख दिया, ए। इसके बाद बी है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा बी है, तो यहाँ पे भी आप दूसरा बी लिख दोगे। क्लियर है साथियों? फिर लास्ट में यहाँ पे क्या था, ए था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो यहाँ पे ना 5-5 वाला लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो ना, 10 को जब हमने 5-5 में ब्रेक किया तो बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है। देखो 10 को 5-5 में ब्रेक किया, नहीं बैठ रहा है, तो आप 2-2 में ब्रेक कर लो। जब 2-2 के जोड़े बनाओगे, 2-2 भाग में आप बांटोगे, तो 2 के 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो 2-2 के जो है ना 5 पेयर इसमें बना लो। मुझे पता है जो पहले से पढ़े हुए हैं ना उनके लिए इजी है ये, बट जो नहीं पढ़े हो उनके लिए दिक्कत वाली बात है ये, ठीक। तो 2-2 के पेयर बना लो, बताओ आंसर क्या होगा इसका। चलो बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। जिनसे नहीं बन रहा वो देखो, चलो यहाँ पे 2-2 में ब्रेक कर लो, ये 2-2 में ब्रेक कर लिया हमने, ये 2-2 में ब्रेक कर लिया हमने, ये 2-2 में ब्रेक कर लिया। अब देखो 2a है, फिर यहाँ पे b है, फिर यहाँ पे a है, फिर 2 बार b है, फिर यहाँ पे a है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 बार a तो 2 बार b, फिर से 2 बार a, 2 बार b, फिर से 2 बार a। बन रहा है ना पेयर, देखो बन गया ना हमारा, 2 बार a 2 बार b, 2 बार a 2 बार b, 2 बार a, बस पेयर बन गया, बस हो गया, आंसर आ गया हमारा। तो क्या है, शुरू में हमने क्या लिखा है, b, फिर a, फिर a। तो b डबल ए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे नंबर ऑप्शन में। तो इसका चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो राइट होगा। क्लियर है साथियों? समझ गए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बताओ समझ गए हो कि नहीं? आगे चले हम, यदि ये चीज क्लियर हो तो आगे चलते हैं हम। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। खाली स्थान है, फिर ए बी ए, फिर से खाली स्थान, फिर डबल ए, 2 खाली स्थान, फिर डबल ए। इसका आंसर बताओ क्या होगा। 15-20 सेकंड ले लो लगाने के लिए, फिर आंसर बताओ क्या होगा इसका। यदि आप मेरी डेली क्लास भी अटेंड कर रहे हो ना, घर में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, क्लास भी डेली अटेंड कर रहे हो, थोड़ी बहुत चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, इसलिए क्लास अटेंड करना मत छोड़ना। यदि मैं डेली क्लास ले रहा हूं इतना बिजी होने के बाद भी, तो आपको जो है ध्यान रखना है, क्लास डेली अटेंड करना है। और इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा। चलिए देखते हैं लेटर कितने साथियों, यहाँ पे 4 ये हुआ, 4 2 6, 6 2 8, और 8 और ये 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 लेटर है, कितने लेटर है, 12। तो 12 को आप 6-6 में ब्रेक कर सकते हो 2 बार, और कैसे ब्रेक कर सकते हो 3 बार में, 4-4 में। ठीक है, पहली बार यदि आप पढ़ रहे हो, जो पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए चीज बता रहा हूं मैं कि आप कैसे ब्रेक कर सकते हो ना। हालांकि बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, छोटी बच्चों वाली चीज है। तो 12 को आप 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 4-4 में 3 पेयर बनेंगे, और 6-6 में कितने पेयर बनेंगे साथियों, 2 पेयर बनेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर कितने पेयर बन रहे पहले आप देख लो। देखो यदि आप 4-4 का पेयर बनाओगे, यहाँ पे 4 का पेयर ये बन गया, 4 का पेयर ये बन गया, कुछ सेम दिख रहा है। लास्ट में ए यहाँ पे भी आ रहा है, लास्ट में ए यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साथियों लास्ट में बी आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, बी। इसका मतलब 4 का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का पेयर दोस्तों नहीं बनेगा। तो अब 6 का पेयर बना लेना, ठीक है। कितने का पेयर बना लेना, 6 का। ये हो गया 6 का पेयर। अब बना लिया दोस्तों हमने 6 का पेयर। अब देख लो, चलो चेक कर लेते हैं ना, है ना। देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, ए, सेकेंड नंबर क्या है, ए। यहाँ पे भी सेकेंड नंबर क्या है, ए। क्लियर है, सेकेंड लास्ट ए है, सेकेंड लास्ट क्या है, ए।
यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट क्या है, ए। सेम हो रहा है साथियों, बताओ क्लियर हो रही बातें मेरी कि नहीं हो रही है, बताओ आप। देखो फिर से समझो इसको, सेकेंड नंबर क्या था, ए। यहाँ पे भी सेकेंड नंबर ए, सेकेंड लास्ट ए, सेकेंड लास्ट ए। मिल रही है चीजें, चीजें सेम हो रही है ना, बस आप चीजें सेम हो रही है तो यहाँ पे जो हो लेटर उसको यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे लेटर को यहाँ पे ले आओ। आप कैसे, देखो शुरू में यहाँ पे नहीं पता ना, यहाँ पे तो पता है कि शुरू में ए है, तो यहाँ पे भी शुरू में क्या होगा, ए। लास्ट में यहाँ पे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे तो पता है लास्ट में क्या है, ए, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या होगा साथियों, ए होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 बार ए है, तो 2 बार ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए। इसके बाद ए के बाद क्या है, बी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी। बन गया लॉजिक, बताओ लॉजिक बन गया ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या हमने लिया, ए, फिर ए, फिर ए, फिर क्या, बी, तो ट्रिपल ए बी राइट आंसर है। कौन सा नंबर होगा, चौथा नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है सॉल्व करने में क्वेश्चन, बताओ आप, समझ में आ रहा है ना, करना कैसे आपको, क्लियर हो तो आगे चले हम। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, आ रहा है अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी, फिर बी, डबल ए बी, बी ए, क्या होने वाला है इसका आंसर, कितने इसमें लेटर है दोस्तों, कितने लेटर है, गिन लियो, 3 2 5 6 7 8, 8 और 4 12, तो 12 को 6 और 6 में ब्रेक कर सकते हो, और 12 को 4 4 में भी ब्रेक कर सकते हो, 4 3 12, 6 2 12। तो पहले आप एक काम करो, 6 6 में ब्रेक करके देख लो, है ना, 4 5 और ये 6, तो ये 6 6 में ब्रेक करके देख लो। लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में ए आ रहा है, शुरू में ए आ रहा है, यहाँ पे भी शुरू में ए आ रहा है। ठीक है साथियों, सेम हो रहा है ना, लगभग लगभग सेम हो रहा है, बस जो है वो आप लिख दो। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे बी है साथियों, तो यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे क्या होगा, बी। थर्ड नंबर पे क्या है साथियों, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे क्या होगा दोस्तों, बी। फिर यहाँ पे हमें फोर्थ नंबर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फोर्थ नंबर पता है, क्या है फोर्थ नंबर पे, बी, तो यहाँ पे भी फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों, बी। सेकेंड लास्ट यहाँ पे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो पता है सेकेंड लास्ट क्या है, बी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है दोस्तों, तो हमारा क्या बन रहा है, ए, ट्रिपल ए के बाद 4 बार बी, फिर डबल ए, फिर 4 बार बी, फिर ए, तो बन रहा है पेयर हमारा। तुम्हारा ऑप्शन क्या आ रहा है, सब में बी बी आ रहा है साथियों। एक बार आप चेक कर लेना कि क्या सीरीज भी बन रही है, ए बी फिर बी, इसके बाद कितने बार बी, 4 बार बी, फिर 2 बार ए, फिर 4 बार बी, फिर क्या दिया, ए। सीरीज बन रही है ए, फिर 4 बार बी, 2 बार ए, फिर 4 बार बी, हो सकता है यहाँ पे 2 बार ए हो, सीरीज बन रही साथियों हमारा। तो कौन सा नंबर ऑप्शन होगा हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। देखो इन सब में ना सीरीज बनता है, इन सब में क्या बनता है, सीरीज बनता है हमारा। जैसे यहाँ पे सीरीज बन रहा था ना, ए फिर कितने बार बी आ रहा है, 4 बार बी, 2 बार ए, फिर से 4 बार बी, फिर से 2 बार ए, ऐसे करके सीरीज बनता है इसमें। ठीक है ना, आगे चले हम, बताइए आप लोग आगे चलें क्या हम इसमें। ध्यान रखना दोस्तों, आप हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पेयर बनता है इसमें, है ना। मैं आपको ये चीज बताना भूल गया हूं, ध्यान रहता नहीं है मुझे भी, है ना। हर क्वेश्चन में जो है इसमें पेयर बनता ही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जो पहली बार पढ़ रहा है ना, वो लोग अच्छे से समझ लो इसको। जो है हर एग्जाम्पल में जो है किसी ना किसी का, हर क्वेश्चन में पेयर जो है ना बनता ही है इसका। समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए आप, मैं इसको दिखाता हूँ पेयर बना के, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला, इसको हम देखते हैं ना, देखो क्या बनता है हमारा, ए फिर बी फिर ए फिर ए डबल बी, ए बी डबल ए डबल बी।
तो इसमें भी ना साथियों पेयर बन रहा होगा, इसमें भी कोई ना कोई क्या बन रहा होगा, हमारा पेयर बन रहा होगा। आप चेक कर लो, देखो चेक करो आप, ठीक, देखो चेक करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ए बी है, फिर डबल ए डबल बी, फिर ए बी, फिर से डबल ए डबल बी, पेयर बन रहा है ना, सीरीज बन रही है ना। तो इस तरह से सीरीज बनता है इसमें लेटर वाले में, ठीक है। यदि कंफ्यूज हो रहे हो सर क्या करा रहे हैं, समझ लो इन चीजों को। देखो ए बी है, डबल ए डबल बी, फिर से ए बी डबल ए डबल बी। तो इस तरह से ना इन क्वेश्चंस में सीरीज बनता है। क्या बनता है? सीरीज बनता है। क्लियर है? अब तो समझ गए होंगे क्या होता है इस क्वेश्चन पे। ठीक, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही समझ में तो धीरे धीरे जरूर आ जाएगा आपको। करते रहो करते रहो, जरूर आपसे क्वेश्चंस जो है बनेंगे। ठीक, आगे चले दोस्तों। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो इसमें कितने लेटर है पहले आप काउंट कर लो, फिर उसको ब्रेक कर लो। जब आप बांट लोगे फिर उसको सॉल्व करो, है ना। कितने लेटर है गिन लो आप। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 8 4 कितना होगा दोस्तों? 12। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 को ब्रेक कर सकते हो आप 6 और 6 में, और 12 को कितने में ब्रेक कर सकते हो? 4 4 में। एक और बनता है आपका, 12 को ब्रेक कर सकते हो 3 3 में। 3 चौको क्या हो जाएगा? 12। 4 3 12, 6 2 12। तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हो ना। आपके 3 तरीके इसे ब्रेक करने के। ब्रेक करके देख लेना आप इसको, ठीक है। चलो ब्रेक करके देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा, देख लेते हैं हम। ब्रेक कर लो अब 6 6 में। 3 ये हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। 6 6 में हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो सेम क्या दिख रहा है, शुरू में क्या है? एल, शुरू में क्या है? एन। सेम नहीं है मतलब 6 6 का नहीं बनेगा, 6 6 का नहीं बनेगा। 4 4 का देख लेना, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये। 4 में देखोगे शुरू में क्या? एल, शुरू में क्या? एन। 4 4 में भी नहीं बन रहा है। 4 4 में भी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अब देखो 4 में भी नहीं बन रहा है, 6 6 में भी नहीं बन रहा है, तो कितने में बनाओगे? 3 3 में बना लो ना। 3 3 में तो बना सकते हो, ये हो गया। 3 3 में हमने ब्रेक कर लिया, ठीक। एल एम एम एन, शुरू में एल आ रहा है, एम आ रहा है, एन आ रहा है, एम आ रहा है, एल आ रहा है, एन। क्लियर नहीं हो रहा है ना? बताओ लॉजिक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आपको ये पता होगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपको चीजें पता होंगी कि एल के बाद हमारे क्या आता है? एम, एम के बाद क्या आता है? एन। और यहाँ पे देख लो हमने 3 3 का पेयर बनाया है। कितने कितने का पेयर बनाया हमने? 3 3 का पेयर बनाया ना हमने, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा हो कि 3 3 के पेयर में एल एम हो, एन ना हो कहीं पे। हो सकता है कहीं पे एम एन हो फिर एल ना हो सकता है कहीं पे एल एम हो फिर एन ना हो। तो देखो यहाँ पे हो सकता है लॉजिक लग जाए। एल एम है क्या नहीं है दोस्तों? एन, तो यहाँ पे एन लिख दो आप, ठीक। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। कलर जो है चेंज करना ही पड़ेगा ताकि आपकी चीजें क्लियर हो अच्छे से। देखो एल एम है, एल एम, तो क्या छूट गया दोस्तों यहाँ पे? एन। एम एन है, क्या छूट गया? एल। एन और एम में फिर से क्या छूट गया? एल। एल है, एन है, क्या छूट गया? एम। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों आप कि नहीं समझ रहे? देखो एल एन था, क्या छूट गया? एन। एम एन था, क्या छूट गया? एल। एन और एन था, क्या छूट गया? एल। एल और एन था, क्या छूट गया? एम। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे 3 3 लेटर का पेयर है, एल एम एन, फिर यहाँ पे एम एन एल, एन एल एम, एल एम एन। देखो भले ही सीरीज नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज बन रहा है। इसमें दूसरा सीरीज बन रहा है। कौन सा सीरीज? कि इसमें 3 लेटर कंप्लीट है, एल एम एन, इसमें भी 3 लेटर कंप्लीट है, एल एम एन, इसमें भी 3 लेटर कंप्लीट है, एल एम एन, इसमें भी 3 लेटर कंप्लीट है, एल एम एन। बन गई सीरीज ना। तो आंसर हमारा क्या होगा? शुरू में हमने क्या भरा? यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या भरा? एल, फिर से एल, फिर से क्या? एम। एन डबल एल एम किसी ऑप्शन में है? हाँ, दूसरे नंबर ऑप्शन में एन डबल एल एम। क्लियर है साथियों? तो दूसरा नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई?
बताइए। आगे चल रहे हैं। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए बी सी, फिर क्या है डी, फिर बी सी, फिर डी, फिर से बी, फिर सी डी ए। तो इस तरह से आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है साथियों? अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या होगा, ए बी सी डी, फिर क्या डी ई, इस तरह से आपको अगला बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसी का आंसर आ गया हो तो बताओ इसका जल्दी से। यदि किसी का आंसर आ गया हो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आ रहा है किसी का? कितने लीटर है दोस्तों इसमें? आप गिन लो यहाँ पे कितने लीटर है। 3 4, 4 2 6, 6 2 8 और 3 11, 11 और इसमें 5 कितना हो जाएगा 16, 16 लीटर है इसमें। 16 लीटर को आप किससे कितने ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे 4 4 में ब्रेक करोगे तो 4 पेयर बनेंगे, 8 8 में करोगे तो कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर, है ना साथियों। इसको 4 4 में ब्रेक करके देख लो आप, है ना। तो ये 4 में मैंने ब्रेक कर लिया, फिर से मैंने 4 में ब्रेक कर लिया, फिर से 4 में ब्रेक कर लिया, तो मैंने 4 में ब्रेक कर लिया साथियों। कितने कितने में ब्रेक कर लिया, 4 में। अब यहाँ पे देखो क्या कोई लॉजिक दिख रहा है? नहीं, कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। रैंडम कोई भी लेटर दे दिया है रैंडमली, ए बी सी, फिर यहाँ पे डी कर दिया शुरू में, फिर बी सी, फिर डी बी, फिर शुरू में कुछ कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, फिर सी डी ए, है ना। नहीं आ रहा समझ में? तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि एल एम एन वाला सीरीज लग रहा है, वैसे ही हो सकता है दोस्तों इसमें भी वही सीरीज लग रहा हो, एल एम एन टाइप में। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है यहाँ पे ए बी सी डी सब में लिखा हो। देखो ए बी सी है, डी नहीं है तो डी लिख दोगे, यहाँ पे सब है क्या नहीं है, ए नहीं है तो ए लिख दोगे। जैसे यहाँ पे सी डी ए है, बी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी लिख दोगे। समझ रहे मेरी बात? मतलब यहाँ पे मैंने इसको 4 4 में ब्रेक कर लिया। कहने का मतलब 4 4 में मैंने ब्रेक कर लिया। अब चारों में आपको भरना क्या है, ए बी सी डी। क्या भरना है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी है, क्या नहीं है, डी, तो यहाँ पे डी लिख दोगे। डी बी सी है, क्या नहीं है दोस्तों, ए नहीं है तो ए लिख दोगे। यहाँ पे तो 2 जगह खाली है तो कुछ भी आ सकता है ना। हो सकता है शुरू में ए हो फिर यहाँ पे सी हो सकता है यहाँ पे शुरू में सी हो फिर क्या हो, यहाँ पे ए हो। समझ रहे हो ना साथियों? क्योंकि ए और सी ही तो नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे तो क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, बी आएगा। क्या आएगा, बी। तो हमारा देखो बन क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, डी, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ए। शुरू में डी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है ना, क्या आएगा, तो ऑप्शन देख लो आप। शुरू में क्या आ रहा है हमारा, डी ए, और लास्ट में क्या आ रहा है, बी। यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में डी ए दिख रहा है। इस ऑप्शन में दिख रहा है ना डी ए, दूसरे नंबर ऑप्शन में। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, डी ए होगा फिर सी ए होगा, मतलब ये वाला होगा, डी ए सी ए बी। क्लियर है साथियों यहाँ तक? अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करो। चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, है ना। इसको आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है साथियों? तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। कल मैंने भी बोला था कि कल जो है 3-4 क्वेश्चन मैंने दिया था, और कल मैंने आपको बोला था कि इन क्वेश्चन का आंसर वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट में देना है, बट आपने कमेंट नहीं किया था, है ना। किसी ने, गलत बात है यार ये तो। यदि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, कम से कम आपको जो क्वेश्चन देता हूँ, कम से कम उन क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दो। कमेंट में आंसर देना है वीडियो अपलोड होने के बाद, अभी नहीं देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, इस क्वेश्चन को साथियों आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है, देख लीजिए आप, है ना। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है साथियों। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसको करना है। वीडियो अपलोड होने के बाद आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। आराम से वीडियो अपलोड होने के बाद आप क्वेश्चन को देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसको करना है, और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो
5 से 6 क्वेश्चन मैं आज फिर से दे रहा हूं आपको, इनको आपको करना है और वीडियो अपलोड होने के बाद आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात यहीं तक मेरे साथियों। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, सिलेक्शन लो। और सीपीसीटी के बारे में जो बताया हूं, जिन्होंने सीपीसीटी का पेपर दिया है अगस्त वाला या फिर लास्ट वाला जो पेपर हुआ, उसको जाके जो है फिर से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करो और बताओ मुझे कि क्या आप लोग पर्सनल मैसेज करके बताओ मुझे, आप लोग जिन्होंने पेपर दिया, क्या आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ के दिखा रहा है अभी? जितना भी पहले दिखा रहा था तो क्या अब उससे बढ़ के दिखा रहा है? ठीक है साथियों, आपको जितना 500 क्वेश्चन दिया उतना करके आप आंसर कमेंट में बताना और सीपीसीटी बारे में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी बताना या कुछ चेंजेस आपके उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की बात यहीं तक। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।